हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के जितने भी रिवर हैं, जितने भी वाटरफॉल्स हैं, डैम हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग झारखंड के मैप में उसको देखेंगे कि कौन कहाँ क्या है। झारखंड के रिवर के बारे में हम लोग जो उसका थ्योरी है उसको हम लोग देख चुके हैं, और चूँकि झारखंड का ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि बिना मैप का ज्योग्राफी अधूरा होता है, और जिसको मैप याद है उसको ज्योग्राफी याद है। इसलिए मैप ज़रूरी आपको देखना भी है, और इसीलिए मैंने आज ज्योग्राफी का जो टॉपिक है आपका झारखंड का रिवर, उसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं सभी जितने भी रिवर्स हैं उन सभी रिवर्स को झारखंड के मैप पर आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं झारखंड के मैप पर कौन सा रिवर कहाँ है। और चूँकि ये वीडियो कुछ लंबा भी हो सकता है, क्योंकि आज तीनों टॉपिक हम चाह रहे हैं कि कंप्लीट कर दे। वो झारखंड का रिवर हो, झारखंड का वाटरफॉल हो, और झारखंड में जितने भी डैम हैं उन सारी चीज़ों को आज मैं झारखंड के मैप पर ही क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आप बने रहेंगे हमारे साथ, हम और वीडियो को अंत तक देखेंगे। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। और ये भी बता दें कि जैसे ही झारखंड का सेक्शन कंप्लीट होगा, झारखंड का रीजनल लैंग्वेज भी शुरू करने वाला हूँ। लेकिन जब तक झारखंड सेक्शन ना कंप्लीट हो, किसी भी सब्जेक्ट को उठाना ज़रा सा मुश्किल होगा। आइए देखते हैं आज के टॉपिक को। तो आज के टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के मैप पर कौन सा रिवर कहाँ है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न साइड में, यानी कि उत्तरी साइड में कौन कौन से रिवर हैं जो कि उत्तर की ओर बहती हैं, उत्तर की ओर उनका बहाव है, डायरेक्शन जो है वो उत्तर की ओर है। तो सबसे पहले आते हैं गढ़वा पलामू का क्षेत्र में। तो आप यहाँ से देखिए, ये रिवर मेन रिवर है, जो कि यहाँ से ये रिवर आपको दिख रहा होगा। इसको डायरेक्शन ऐसे किए हैं, एरो का निशान जो होगा उसका मतलब ऐसे निशान है, तो मतलब है कि ये उस दिशा में ऐसे बह रही है, इस डायरेक्शन में। और जिसमें ऐसे एरो दिया हुआ है वो डायरेक्शन इस रूप में नीचे की ओर, या जिधर डायरेक्शन किया हुआ है उधर की ओर बह रही है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए, तो आपका जो ये रिवर है वो कौन सा रिवर है, तो नॉर्थ कोयल है, यानी कि उत्तरी कोयल रिवर है। और उत्तरी कोयल का आप यदि मैप में ध्यान देंगे तो मैप में इसका अपवाह क्षेत्र जो आएगा वो देखिए, ध्यान से देखिए, तो गुमला आता है, लातेहार, और उसके बाद पलामू का क्षेत्र। यदि मैप याद है तो अपवाह क्षेत्र आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इस जगह से आप ध्यान दें कि इस जगह से गुमला के क्षेत्र से नॉर्थ केएल का ओरिजिन है, यानी कि उद्गम है, और लातेहार पलामू होते हुए ये बिहार चली जाती है। इसमें दो मुख्य नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए, लोहरदगा के क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ है, और ये है औरंगा नदी। ठीक है, औरंगा नदी का भी डायरेक्शन ऐसे ही है, और ये बहते हुए जाकर के पलामू के क्षेत्र में, पलामू डिस्ट्रिक्ट में जाकर के ये नॉर्थ कोयल से मिलती है। ठीक है, उसके बाद चतरा से ओरिजिन करने वाली, चतरा से उद्गम होने वाली एक नदी है जिसका नाम है अमानत नदी। अमानत नदी आकर के फिर पलामू में नॉर्थ कोयल से मिल जाती है। तो यहाँ आप ध्यान में रखेंगे, चतरा से कौन सी नदी आती है, तो अमानत नदी, और लोहरदगा से निकल करके एक नदी औरंगा नदी आती है, जो कि पलामू क्षेत्र में आकर के नॉर्थ कोयल से मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ कोयल। इसी के साथ में देख लेते हैं साउथ कोयल को। तो साउथ कोयल का देखिए, रांची के क्षेत्र से ये इसका उद्गम होता है, रांची से। ठीक है, और इस डायरेक्शन में दक्षिण की ओर बहते हुए ये कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पार करती है, तो देखिए लोहरदगा, गुमला, उसके बाद सिमडेगा और खूंटी का जो बाउंड्री है उसको टच करते हुए, बाउंड्री बनाते हुए, ठीक है,
बाउंड्री बनाते हुए वो वेस्ट सिंहभूम में प्रवेश करती है और वेस्ट सिंहभूम से फिर ये उड़ीसा क्षेत्र में चली जाती है। ठीक है, तो उड़ीसा क्षेत्र में चली जाती है। आप इसको और यदि आगे बढ़ाएंगे तो ये जो है साउथ कोयल जाकर के शंख नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सा अपवाद क्षेत्र हुआ साउथ कोयल का। तो साउथ कोयल का हुआ रांची से ऑरिजिन हुआ, रांची, लोहरदगा, गुमला, उसके बाद वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम से होते हुए ये शंख नदी में जाकर के मिल जाती है। शंख नदी में जो ये मिलती है वो झारखंड के क्षेत्र में नहीं मिलती है, ये मिलती है जाकर के उड़ीसा के क्षेत्र में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आइए उसके बाद देखते हैं, इधर ये हजारीबाग से एक नदी का उद्गम है जो कि आपको बताए थे, बराकर नदी, जो पद्मा के क्षेत्र से जिसका ओरिजिन है। तो वो नदी देखिए हजारीबाग से गिरिडीह और धनबाद होते हुए आगे जाकर के बंगाल के क्षेत्र में जाकर के ये मिल जाती है, किससे? तो दामोदर नदी से। ठीक है, तो बराकर नदी का जो अपवाह क्षेत्र होगा वो कौन कौन सा होगा? तो हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखते जाइए कौन सी नदी किस जिले से होकर के प्रवाहित होती है। आपको ये टफ भले लग सकता है, लेकिन एक दो बार आप झारखंड का मैप ले लीजिए और 2-3 बार कम से कम आप प्रैक्टिस कीजिए कि कौन सी नदी कहाँ है। बिना एक बार देख करके बनाइए, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने से बनाइए। तो 2-3 बार आप बनाइएगा तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, हजारीबाग से ओरिजिन है। उसके बाद देखिए कि ये इसका क्या नाम है? दामोदर नदी का। तो दामोदर नदी का जो उद्गम है, देखिए दामोदर का यहाँ लोहरदगा दिखाया हुआ है, लोहरदगा नहीं, आपको बताए होंगे कि लातेहार के चंदवा क्षेत्र से इसका उद्गम है। ठीक है, लातेहार के चंदवा टोरी का जो क्षेत्र है, टोरी का एरिया जो है, और स्पेशली एक जगह का नाम बताए थे, चूल्हा पानी। ठीक है, तो चूल्हा पानी से इसका उद्गम होता है और इसके बहते हुए ये लोहरदगा का कुछ क्षेत्र को टच करती है। उसके बाद रांची, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो, फिर धनबाद होते हुए ये जाकर के बंगाल की ओर चली जाती है। ठीक है, और आपको बताए भी होंगे कि ये जाकर के कहाँ मिलती है? तो जाकर के कोलकाता में हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। समझ में आई बात? कहाँ से? तो ओरिजिन इसका, दामोदर नदी का ओरिजिन कहाँ है? लातेहार का टोरी क्षेत्र। ठीक है, लातेहार का टोरी क्षेत्र से उसका ओरिजिन होता है और रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद होते हुए ये बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे आइए तो यहाँ हजारीबाग से एक और नदी का उद्गम है जिसको सकरी नदी कहते हैं। आप इसको ध्यान में रखेंगे। सकरी नदी का आप इसका देखेंगे, यदि उद्गम देखेंगे तो किताब में, और मैंने भी आपको बताया था कि इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, छोटा नागपुर के बाह्य पठार से। तो जिसमें कि हजारीबाग का पठार जो निचला पठार है वो आता है, चतरा का पठार आता है। ठीक है, तो हजारीबाग का जो निचला पठार एरिया है, जो बाह्य पठार जो है, उसके क्षेत्र से होते हुए वहां से ओरिजिन होता है और वहां से ये नदी जो है वो बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, उसके बाद इसी को यदि देखें तो सकरी नदी से एक और है जो देवघर नदी से उद्गम है, जिसका नाम है मोर रिवर। देखिए मोर रिवर को ध्यान में रखिएगा। एक मोर जो है वो देवघर से ही निकलती है, कहाँ से? त्रिकुट पहाड़ी से, जिसको म्यूराक्षी कहा जाता है। और लेकिन म्यूराक्षी का जो डायरेक्शन है वो दक्षिण की ओर है। आप भी बताएंगे म्यूराक्षी का जो डायरेक्शन है वो दक्षिण की ओर है। इस रूप में यहाँ देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलने के बाद ये दक्षिण की ओर डायरेक्शन हो जाता है। लेकिन एक मोर नाम की नदी है जिसका उद्गम देवघर में ही है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है, बहाव जो है वो उत्तर साइड में है और वो जा करके मिल जाती है सकरी नदी से। और ये दोनों के मिलने के बाद फिर पंचाने रिवर बनता है। पंचाने आप देखे होंगे किताबों में लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये हो गया पंचाने रिवर। उसके बाद आप देखिए अजय नदी। अजय नदी का आपको बताए थे कि मुंगेर से अलग होने के बाद जमुई जिला, और नहीं तो कई सारी किताबों में लिखा हुआ मुंगेर जिला से उत्पन्न हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है अजय नदी का। तो अजय नदी का मुंगेर से ओरिजिन होता है, लेकिन वो फिर डायरेक्शन साउथ की ओर बहते हुए, दक्षिण की ओर बहते हुए देवघर में आती है। देवघर से
फिर दुमका का कुछ एरिया को क्रॉस करती है और दुमका से फिर जामताड़ा, और जामताड़े से फिर ये आ जाती है बंगाल की ओर, बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। कौन सी नदी? अजय नदी। कहाँ उद्गम है? तो बिहार में। कौन सा जिला? मुंगेर जिला। ज़्यादातर किताबें मुंगेर जिला है, लेकिन आप यदि ध्यान से देखेंगे तो मुंगेर से अलग होकर के जो जिला बना है बिहार में, जमुई जिला, तो जमुई जिला से ये ऑरिजिन करती है। ठीक है, अब उसके बाद देखें तो म्यूराक्षी का आपको बताए थे त्रिकुट पहाड़ी से उसका उद्गम है। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी से उद्गम, तो देवघर से होते हुए, देवघर में जब इसका ओरिजिन होता है तो फिर ये दुमका में प्रवेश करती है। ठीक है, और दुमका में प्रवेश करने के बाद यह किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाती। ठीक है, देवघर में जन्म होता है, देवघर में ओरिजिन होता है म्यूराक्षी नदी का, और उसके बाद ये दुमका में प्रवेश करती है और दुमका से ही होते हुए ये बंगाल में प्रवेश कर जाती है, बंगाल के क्षेत्र में आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक और रिवर है जिसको कि आपको बताए थे बांसलोई। ठीक है, बांसलोई गोड्डा के बांस पहाड़ी से उत्पन्न हुई है। ठीक है, बांस पहाड़ी क्षेत्र से इसका ओरिजिन हुआ है। आप देखिए ये लगभग बाउंड्री बनाती है गोड्डा से जो निकल रही है बांसलोई पहाड़ी, देखिए गोड्डा और दुमका, उसके बाद फिर ये बाउंड्री बनाती है पाकुड़ और दुमका। ठीक है, और ये गोड्डा पाकुड़ के सीमा से, दुमका के सीमा से होते हुए ये फिर बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक, इसके बाद आप देखिए एक और नदी है यहाँ, इसका नाम नहीं लिखे हैं, उसके बाद है गुमानी रिवर। ठीक है, गुमानी रिवर, हाँ इसको जो नाम है इसका टेरेल नाम है। ठीक है, टेरेल, जो कि पाकुड़ से ही उत्पन्न होती है, पाकुड़ से ही ओरिजिन है इसका, लेकिन और फिर जाकर के वो बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो छोटी रिवर्स है, किताबों में उतने नहीं लिखे हुआ, उतना सारा चीज़ इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया, तो आप ध्यान में खाली मैप में उसका जगह याद रखिएगा कहाँ ओरिजिन है, तो पाकुड़ में ओरिजिन है, पाकुड़ से फिर ये बंगाल प्रवेश कर जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए साहेबगंज से एक नदी का ओरिजिन होता है जो आपको बताए थे राजमहल के क्षेत्र से उसका ओरिजिन है, गुमानी रिवर। गुमानी रिवर साहेबगंज में ओरिजिन होती है और साहेबगंज से होते हुए फिर वो बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये एकमात्र नदी है जिसका पूर्व की ओर डायरेक्शन है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गुमानी जो रिवर है एकमात्र नदी है जिसका पूर्व की ओर डायरेक्शन है, पूर्व की दिशा की ओर डायरेक्शन है। ऐसे तो आप डायरेक्शन यदि याद किए होंगे तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, ऊपर में नॉर्थ और नीचे साउथ। अब इसके आधार पर आप ध्यान रखें, तो ऊपर का सभी नदी हो गया। अब नीचे देखते हैं, एक नदी बच गया, स्वर्ण रेखा और खरकई। तो स्वर्ण रेखा का फिर देखिए रांची के क्षेत्र से ओरिजिन होता है और ये कहाँ? सरायकेला खरसावां, उसके बाद ईस्ट सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम से होते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। कौन? तो स्वर्णरेखा रिवर। स्वर्णरेखा रिवर का ओरिजिन कहाँ है? तो रांची से है। और ये किस किस क्षेत्र से, कौन कौन से जिले से प्रवेश पास करती है, क्रॉस करती है? तो रांची, सरायकेला खरसावां और उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, और इसका सहयोगी नदी जो है कांची नदी है। उसके बाद आप खरकई नदी भी कहें तो खरकई नदी को ध्यान में रखेंगे। आपको बताए थे कि खरकई नदी का जो उद्गम है वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले से है। मयूरभंज जिले से ओरिजिन होता है और ये एकमात्र नदी है जो कि नीचे यानी कि इधर उड़ीसा में इसका ओरिजिन होता है और ये उत्तर की ओर बहते हुए किधर चली जाती है? तो झारखंड में प्रवेश करती है और झारखंड में वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां होते हुए ये पूर्वी सिंहभूम में प्रवेश करती है। पूर्वी सिंहभूम में जाकर के ये कहाँ? तो स्वर्ण रेखा रिवर में जाकर के मिलती है। तो इतने सारे रिवर्स को आप याद रखिएगा। देखिए, यदि एक बार आप रिवर को एक बार यदि बना करके मैप में याद करते हैं तो ये आसानी से याद हो जाने वाला चीज़ है। और यदि आप मैप में रिवर को याद करते हैं तो कई सारे फायदे आपको हैं कि आपको ये पता चलता है कि कौन सी रिवर किस डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है। आपको अपवाह क्षेत्र याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइए देखते हैं झारखंड के मैप में कि कौन सा जो वाटरफॉल है वो कहाँ पर है, किस जिले में है।
यहाँ मैं आपको बता दूं कि बड़े झरनों, बड़े वाटरफॉल के साथ साथ मैं यहाँ इस मैप पर आपको छोटे छोटे जो झरने हैं, वाटरफॉल उसको नहीं कहा जा सकता, फिर भी एक प्रचलन बना हुआ है झारखंड में कि छोटे जो झरना हैं उनको भी जलप्रपात का नाम दे दिया गया है। तो उन सारी चीज़ों को आज मैं इस मैप पर आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं एक एक जिला से होते हुए, ठीक है। शुरू करते हैं सिमडेगा से। सिमडेगा में दो वाटरफॉल्स हैं, एक है सुगा काटा, ठीक है, एक सुगा काटा और दूसरा केला घाग। एक सुगा काटा और दूसरा केला घाग, कहाँ? सिमडेगा में। उसके बाद बात करते हैं वेस्ट सिंहभूम में। तो वेस्ट सिंहभूम में 3 हैं, आप तीनों का नाम याद रखिए। देखिए नाम हमेशा याद रखिएगा क्योंकि नाम ही पूछता है ज़्यादातर एग्जामों में। तो हिरनी जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात और लुपुंगुटू, ठीक है। लुपुंगुटू, थाकेरा और हिरनी, ये 3 जलप्रपात कहाँ है? तो वेस्ट सिंहभूम में है, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम में आप एक याद रखिए, धारागिरी को, ठीक है। धारागिरी को ईस्ट सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में हिरनी, थाकोरा और लुपुंगुटू, ठीक है। सिमडेगा से सुगाकाटा और केला घाग। अब आते हैं आपका गुमला से। तो गुमला में कौन कौन सा है सो देखिए। गुमला में याद रखना है आपको सदनी घाग, नागफेनी, हेपाद, प्रेमा घाग और बाघमुंडा। देखिए क्या क्या, सिरका 1, सदनी घाग 2, नागफेनी 3, हेपाद 4, प्रेमा घाग 5 और बाघमुंडा 6। ये याद रखिएगा आप किस में? तो गुमला में, ठीक है। गुमला में आप 1 2 3 4 5 6 किसका? सिरका 1, बाघमुंडा 2, सदनी घाग 3, नागफेनी 4, हेपाद 5, प्रेमा घाग 6, ठीक है। उसके बाद आ जाइए लोहरदगा से। एक याद रखिएगा, घरघड़िया या घरघरिया, घरघरिया कहिए या घरघड़िया कहिए, जो भी किताबों में दोनों नाम लिखा है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कहाँ है? तो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब आते हैं लातेहार में। तो लातेहार में कौन कौन है सो देखिए। लातेहार में बूढ़ा घाग जो झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, इसको दोनों याद रखिएगा कि सबसे ऊंचा है तो इसका हाइट क्या है, किस में? मीटर में भी और फीट में भी। मीटर कितना? तो 137 मीटर और फीट कितना? तो फीट है 450 फीट, यानी कि 137 मीटर और 450 फीट। आप दोनों में से कोई भी याद रखिए, बूढ़ा घाग या लोधा घाग जो भी कहिए, ये दोनों एक ही वाटरफॉल है। 2 नाम दिए गए हैं, बूढ़ा घाग या लोधा घाग। किसमें कहाँ है? तो लातेहार में, ठीक है। लातेहार में और भी है, क्या है? गौतम घाग, ठीक है। घघरी, कांति, कांति को कहीं कहीं किताबों में क्रांति लिखा हुआ है, तो आप क्रांति या कांति दोनों एक ही हैं, आप क्रांति याद कीजिए या कांति याद कीजिए। उसके बाद मिर्चैया, तो आपको लातेहार से कितना याद रखना है? 1 मिर्चैया, 2 कांति, 3 बूढ़ा घाग या लोधा घाग, चौथा में गौतम घाग, ठीक है, और 5वां घघरी, यानी कि लातेहार से 5 वाटरफॉल्स। उसके बाद आ जाइए गढ़वा से। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से आपको 5 याद रखना है। 1 हेसातु, दूसरा गुरसेंधु, तीसरा बलचौरा, चौथा सुखलदिरी और 5वां गूंगा झांझ, ठीक है। कौन कौन? तो हेसातु, गुरसेंधु, बलचौरा, सुखलदिरी, गूंगा झांझ, ये 4-5 आप याद रखें। कहाँ से? तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद आप याद रखिए, गढ़वा हो गया, लातेहार हुआ। चतरा से याद रखिए, चतरा से 3 तमासीन, गोवा और मालुदा, ठीक है। तमासीन, गोवा और मालुदा कहाँ से? चतरा डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद देखते हैं रांची डिस्ट्रिक्ट से। रांची डिस्ट्रिक्ट से आप याद रखिए हुंड्रू, हुंड्रू वाटरफॉल, दसम फॉल, जोन्हा या गौतम धारा फॉल और सुनुआ, ठीक है। सुनुआ, सोनुआ, जो भी आप लिखा हुआ किताबों में दोनों नाम लिखा हुआ है, सोनुआ या सुनुआ, ठीक है। तो ये 4 आप याद रखिए
रांची से। कौन कौन? तो हुंडरू जैसा कि आपको मालूम होगा कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची वाटरफॉल है। इसका नाम है, इसका हाइट भी याद रखिएगा तो 74 मीटर। ठीक है। उसके बाद एक खूंटी से याद रखिएगा। खूंटी में आपको दो वाटरफॉल्स हैं, एक है पंचघाघ और दूसरा है पंचगढ़। दोनों पंच से ही नाम है। तो कहाँ से? खूंटी से। खूंटी से पंचगढ़ और पंचघाघ। उसके बाद आ जाते हैं रांची के बाद रामगढ़ से। रामगढ़ में आपको एक है रजरप्पा। ठीक है, रजरप्पा वाटरफॉल्स आप याद रखिए कहाँ से? तो रामगढ़ से। अब आते हैं धनबाद से। धनबाद से दो वाटरफॉल्स याद रखिएगा, एक भटिंडा जलप्रपात और दूसरा तेतुलिया। ठीक है, तेतुलिया जलप्रपात और भटिंडा जलप्रपात कहाँ से? तो धनबाद से। उसके बाद आते हैं दुमका से। दुमका में आप याद रखिए रानी बहल, बारा, झरिया पानी, भूमका, तपात पानी, ततलोई और सुसुम पानी। ठीक है, आप यहाँ से याद रखिएगा। और इसमें एक याद रखिए झरिया पानी, क्योंकि झरिया आपका धनबाद में है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा और धनबाद ऑप्शन में देगा, तो यदि नहीं याद रहेगा तो अंदाजा आप लगाइएगा धनबाद में, और ये धनबाद में है नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। झरिया पानी कहाँ है? झरिया पानी वाटरफॉल्स तो दुमका में। उसके बाद यहाँ से याद रखिए रानी बहल, तपात पानी, ततलोई को याद रखिएगा। ततलोई तो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आप इसको याद रखिए। देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है अभी, तो जो ज़्यादातर आदमी के जानकारी में है, जैसे हुंडरू जानकारी में है, जोनहा जानकारी में है, दसम फॉल जानकारी में है, तो ये ऐसे फॉल्स जो जानकारी में है, अधिकतर लोगों को जानकारी में है, तो उन क्वेश्चनों को नहीं पूछा जा रहा है जो लोकल लोगों के जानकारी में है, जो यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी, लोगों को ही जानकारी है उसके बारे में। जैसे चतरा में एक खैवा जलप्रपात भी है, तो खैवा सिर्फ चतरा के लोगों को ही मालूम है या उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मालूम है, बाकी और किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं मालूम है चतरा में, झारखंड में। तो ऐसे चीज़ों को उठा करके पूछा जाता है। तो अब ध्यान रखिए कि कहाँ कौन सा चीज़ है। तो छोटे छोटे चीज़ों को भी मैंने उठा करके रखा है, आपको कलेक्शन उसका दिया है, आप उसको देखें। ठीक है, तो दुमका से मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए पाकुड़ से। पाकुड़ से आप 3 याद रखिए, किसका? तो लाड़लादह याद रखिए, दूसरा शिवपुर और तीसरा बारामसिया। बारामसिया, शिवपुर और लाड़लादह। ठीक है, उसके बाद साहिबगंज से याद रखिए मोती झरना। ठीक है, मोती झरना या मोती झरना। अब आ जाइए गिरिडीह से। गिरिडीह से में याद रखिए उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है। कुछ किताबों में या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा धनबाद में, जो कि एकदम गलत है। आप कभी भी धनबाद नहीं याद रखिए, उसरी नदी पर उसरी जलप्रपात है और जो कि गिरिडीह में है। तो उसरी वाटरफॉल्स कहाँ है? तो गिरिडीह में। ठीक है, अब उसके बाद कोडरमा से याद रखिए सतगावा वाटरफॉल्स जो है वो कोडरमा में है। सतगावा कोडरमा ज़िले में ही है। तो कहीं इसका नाम कई किताबों में मिस्टेक किया हुआ, सतवागन लिखा हुआ है, तो सतवागन नहीं है, सतगावा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए हजारीबाग से 2 याद रखिएगा। एक बोकारो, एकदम इसको हॉट क्वेश्चन में बना लीजिए। बोकारो वाटरफॉल्स कहाँ है? तो हजारीबाग में है। ठीक है, बोकारो वाटरफॉल्स हजारीबाग में है। साथ में सूरज कुंड एक झरना है, उसको भी याद रखिए। ऐसे सूरज कुंड आपको याद रखना है गर्म जल स्रोत के बारे में, तो आप यहाँ से याद रखिए हजारीबाग से बोकारो, सूरज कुंड और ये 2 वाटरफॉल्स को या 2 स्रोतों को याद रखिए। इतने सारे फैक्ट्स आपको दे दिए। लगभग इसमें से आपका 30 से 35 वाटरफॉल्स हैं, और यदि आप इतना याद करते हैं तो वाटरफॉल से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपसे छूटने वाला नहीं है। तो ज़रूर इसको याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए। अब इसको इतना ही में छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे और भी गर्म जल कुंड प्लस डैम, बांध और जल क्रीड़ा वाले जैसे छोटे छोटे लेक हैं झारखंड में, उन सारे चीज़ों को कलेक्शन अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आगे आप उसमें बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में आपको उन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।